Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. आपको पता है कि अपन पढ़ रहे थे कौन सा सब्जेक्ट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। उसके अंदर यूनिट चल रही थी फोर्थ। उस फोर्थ यूनिट में अपन ने पढ़ लिया था कुछ जो था एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर से रिलेटेड रैनकाइन थ्योरी के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। उसके कॉजेज थे उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, दो थ्योरी बताई थी स्टार्टिंग में मैंने आपको, रैनकाइन थ्योरी और कॉलम थ्योरी की। अपन इन दोनों थ्योरीज का डिस्कस करेंगे। तो अपन ने भाई रैनकाइन थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में जो भी था पोर्शन, उसके जो कॉजेज थे वो सब पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कॉलम बेस्ड थ्योरी। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, कॉलम बेस्ड थ्योरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कॉलम बेस्ड थ्योरीज। कॉलम बेस्ड थ्योरी देखिए भाई, कॉलम बेस्ड थ्योरी में क्या है कि अर्थ प्रेशर की वजह से जो स्लाइडिंग होगी ना, जो स्लाइडिंग कंसिडर होगी वेज के इन पैरेलल, तो वही अपनी कॉलम्स बेस्ड थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि वो जो स्लाइडिंग हुई वो कैसे हुई, क्या फोर्स आया उसमें, वो सब। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कॉलम बेस्ड थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ ए स्लाइडिंग वेज विच टेंड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैकफिल अपॉन वॉल मूवमेंट। व्हेन द वॉल मूव्स आउटवर्ड द स्लाइडिंग वेज मूव्स डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स। अगर जो अपना वॉल है वो मूव कर रहा है, आउटवर्ड की पोजीशन में मूव कर रहा है, ठीक है, बाहर की पोजीशन में मूव कर रहा है, तो जो स्लाइडिंग वेज होगा वो उसका डाउनवर्ड होगा। ठीक है, मतलब ये देखिए कहने का चाह रहे हैं कि कोई मान लीजिए ये अपना रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके इस साइड में ये बैकफिल फिल है। ठीक, अब जो इस प्रेशर से जो ये अपनी वॉल है ये कुछ ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, आउटवर्ड पोजीशन में जा रही है, तो इसमें जो स्लाइडिंग आएगी ना वो डाउनवर्ड आएगी। जैसे ये स्लाइडिंग है, ये बैकफिल है, या ये इस जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो स्लाइडिंग की कंडीशन आएगी, इधर मूव हो रहा है तो इसमें जो स्लाइडिंग होगा, वो स्लाइडिंग का मीन्स क्या होता है, ऐसे आगे खिसकना, तो जो स्लाइडिंग होगी वो इसकी कुछ डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड पोजीशन में या आउटवर्ड पोजीशन में भी हो सकती है, किसी पोजीशन में। ठीक है, द स्लाइडिंग वेज मूव्स अपवर्ड एंड इनवर्ड व्हेन द वॉल इज पुशेड टुवर्ड्स द बैकफिल। अगर स्लाइडिंग वेज अपनी अपवर्ड या इनवर्ड हुई है तो वॉल जो पुश करेगी वो टुवर्ड्स बैकफिल की ओर पुश करेगी। ठीक है, टुवर्ड्स बैकफिल की ओर पुश करेगी। ठीक है, तो ये अपनी कॉलम बेस्ड थ्योरी में कहा है कि अर्थ प्रेशर से कोई जो स्लाइडिंग की कंडीशन डेवलप होती है आउटवर्ड या डाउनवर्ड पोजीशन में, तो स्लाइडिंग वेज अपना अपवर्ड और इनवर्ड होता है। ठीक है, तो अब इसी को आगे और देखते हैं कि इसमें और क्या होता है डिस्कस। इसके कुछ अजप्शन दिए थे कॉलम बेस्ड थ्योरी ने, इसको ड्राइव करने से पहले कुछ अजप्शन दिए। वो अजप्शन क्या थे, Assumption: the soil is homogeneous, isotropic, semi-infinite, dry, elastic and consistent, cohesionless। मतलब सॉइल अपनी होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई होनी चाहिए, इलास्टिक एंड कोहेजनलेस होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बात कही अजप्शन में, किसने, कॉलम बेस्ड ने थ्योरी ने कही। ठीक, फिर सेकंड में बताया कि द फेस ऑफ द वॉल इज कॉन्टैक्ट विद द बैकफिल इज वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एंड रफ। जो वॉल का फेस, जो अपन वॉल ले रहे हैं, जो ये अपनी वॉल है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर है कोई भी, तो वो कैसा, उसकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, द फेस ऑफ द वॉल इज कॉन्टैक्ट विद द बैकफिल। जो ये वाला फेस है, जो ये यहाँ इधर बैकफिल फिल है, ये वाला पोर्शन विद द बैकफिल इज वर्टिकल एंड इंक्लाइन द रफ।
जो बैकफिल है वो वर्टिकल होनी चाहिए या इंक्लाइंड पोजीशन में होनी चाहिए, और जो इसकी सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, रफ। ठीक है, ये अजप्शन था। ठीक है, 3 नंबर का अजप्शन था इसका कॉलम बेस थ्योरीज का, कि वाल की सरफेस रफ होनी चाहिए और जो वाल का कांटेक्ट है वो एक उससे बैकफिल से कांटेक्ट होना चाहिए वर्टिकल और इंक्लाइन डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी ये अपना सेकंड अजप्शन था इसका, थर्ड नहीं था। थर्ड आप देखते हैं, द फेलियर वेज एक्ट एज ए रिजिड बॉडी एंड द स्ट्रेस एक्टिंग ओवर इट आर यूनिफॉर्म। अब जो फेलियर वेज होगी, ठीक है ना, जो फेलियर वेज बनेगी यहाँ इसके रेस्पेक्ट में, इस रिटेनिंग के रेस्पेक्ट में जो फेलियर वेज इधर बनेगी वो कैसी होगी, एक्ट एज ए रिजिड बॉडी एंड द स्ट्रेस एक्टिंग ओवर इट आर यूनिफॉर्म। और जो स्ट्रेस इसके ऊपर एक्टिंग होगी, जो भाई फेलियर वेज बनेगी ना, ये स्लाइडिंग की कंडीशन की ये यहाँ, तो वो कैसी रहेगी, रिजिड बॉडी की रहेगी, रिजिड बॉडी पे ही बनेगी और यूनिफॉर्म उसका स्ट्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ, फेलियर इज 2 डायमेंशन। जो फेलियर है वो 2 डायमेंशन होगा। फेलियर सरफेस इज प्लेनर एंड पासेज थ्रू द हिल ऑफ द वॉल। और जो फेलियर सरफेस जो है वो प्लेन है एंड पास कहाँ से होती है, वॉल के हिल से पास होती है। ठीक है, कोई भी जैसे ये वॉल है, मान लीजिए रिटेनिंग वॉल है ये अपनी, सॉरी 1 मिनट वापस से देखते हैं, ये मान लीजिए ये अपनी एक रिटेनिंग वॉल है पूरी। अब इसमें जो फेलियर की कंडीशन है स्लाइडिंग की वजह से वो कुछ यहाँ पे होगी। भाई स्लाइडिंग होगा तो इधर से फोर्स लगेगा तो ये अपनी आगे मूव करेगी, तो ये किस वजह से करी, यहाँ पे एक स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स लगेगा वो किसके अलोंग लगेगा, वो इस हिल के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, देखिए अब आगे, फेलियर इज 2 डायमेंशन। फेलियर सरफेस इज प्लेनर एंड पासेज थ्रू द हिल ऑफ द वॉल। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट बिटवीन द वॉल एंड सॉइल इज नॉन। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट बिटवीन द वॉल एंड सॉइल इज नॉन। ये जो अगर पॉइंट अपने को निकालने हैं, रिजल्टेंट थ्रस्ट निकालना है, तो ये किस पोजीशन में निकलेगा, जब अपनी वॉल जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो वॉल और सॉइल के बीच में हो। ठीक है, तभी अपना क्या निकल के आता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अर्थ सरफेस, लाइन ऑफ एक्शन निकाल के आता है। ठीक है, ये थे इसके कुछ अजप्शन। अब इसको एक्टिव स्टेट के केस में देखते हैं, तो देखिए कुछ ये जो फेलियर कंडीशन में आता है, जो इसकी पोजीशन बनती है यहाँ, वो कुछ ये बनती है। 1 मिनट देखिए, ये कुछ डायग्राम यहाँ प्लॉट हो रहा है, ये कोई अपना रिटेनिंग स्ट्रक्चर था पूरा, h/3 पे इसका रिजल्टेंट वो था, h हाइट है। ठीक, तो ये कुछ ये पोर्शन फेलियर की पोजीशन में दिखेगा अपने को पूरा। तो ये इसका वेट कोई W है, सेल्फ वेट, ये फेलियर प्लेन है इसके अलोंग। जैसे मान लीजिए ये अपनी जो है वॉल है, रिटेनिंग वॉल है ये वाली, ठीक है, ये इस अर्थ परितल से मूव कर रही है, तो इसमें जो स्लाइडिंग की कंडीशन आएगी तो जो इसमें फेलियर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, इस शेप में आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, एक तरह से फेलियर प्लेन। अब जो इसमें क्या है कि भाई फोर्स लग रहा है, तो h/3 पे एक फोर्स इंक्लाइंड पोजीशन भी आ गई इस फेलियर की, तो भाई क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड के केस में लेना पड़ेगा। इंक्लाइंड के केस में लेना है तो अपन ने एक तो यहाँ पे इस सरफेस पे कंपोनेंट ले लिया, एक इस पे कंपोनेंट ले लिया और इसको कैलकुलेट किया, इधर को P माना और इधर को R माना। ठीक है, अब देखिए आगे, जहाँ जो थीटा एंगल जो तुमको दिख रहा है वो क्या है, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल विद वर्टिकल, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल विद वर्टिकल। ठीक है, डेल इज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड वॉल, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे जो बताया अपने को
फर्स्ट क्या बताया है, थीटा, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल विद वर्टिकल। ठीक है, देखिए थीटा कहाँ है, यहाँ थीटा अपने को कुछ दिख रहा होगा, ये पोजीशन पे देखिए। ठीक है, क्या ये वाला जो पोर्शन थीटा, तो ये थीटा एंगल पे रिटेनिंग वॉल के लोग में। ठीक है, फिर डेल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड वॉल, ये डेल रहा अपना, सॉइल और वॉल के बीच जो एंगल फ्रिक्शन होगा वो। लैम्डा, एंगल मेड बाय फेलियर प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब फाई है वो फ्रिक्शनल एंगल ऑफ द सॉइल, फ्रिक्शनल एंगल ऑफ द सॉइल, फाई इज इक्वल टू ये रहा। ठीक है, फिर बीटा, सरचार्ज एंगल। आगे देखिए, इन दिस थ्योरी इक्विलिब्रियम ऑफ द फेलियर वेज ABC कंसिडर्ड अंडर 3 फोर्सेज, अंडर 3 फोर्सेज। अब जो ये जो फेलियर प्लेन है, इक्विलिब्रियम फेलियर वेज है अपनी, वो कितने फोर्सेज उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो देखिए ABC बताया है, ये अपना फेलियर प्लेन है पूरा, A, B एंड C। ठीक है, देखिए तो यही बताया है यहाँ भी, इनके ऊपर जो फोर्सेज रिएक्ट करते हैं उनके बारे में। सेल्फ वेट ऑफ द वेज ABC एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो एक जो फोर्स लग रहा है वो वेट के पोर्शन में जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। फिर रिजल्टेंट थ्रस्ट बिटवीन द वॉल एंड सॉइल एक्टिंग ए डाउनवर्ड एंगल्स ऑफ डेल, रिजल्टेंट थ्रस्ट बिटवीन द वॉल एंड सॉइल एक्टिंग एट ए डाउनवर्ड एंगल ऑफ डेल विद द नॉर्मल टू द इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल। ठीक है, जो डेल एंगल है उसके बारे में बताया कि वो कहाँ लग रहा है अपना, वो देखिए ये डेल है। ठीक, मतलब जो ये फेलियर प्लेन है और ये जो रिटेनिंग वॉल है इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगाया है। ठीक है, एक्टिंग एट ए डाउनवर्ड वेज ऑफ डेल विद द नॉर्मल टू द इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल। ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन आर बिटवीन द टू पोर्शन ऑफ द सॉइल मास on either side of the failure plane acting a downward angle of phi with the normal to failure plane। ठीक है, तो ये कुछ इसके इक्विलिब्रियम फेलियर वेज थे, जो 3 थे वो अपन ने देखे हैं। अब आगे देखते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं अपन। तो भाई PA इज इक्वल टू जानते हैं भाई, यहाँ पे भी क्या है कि ट्रायंगल पोजीशन में ही लग रहा है ये पूरा पोर्शन, देखिए ये वाला। ठीक, तो वही लगेगा प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, तो PA इज इक्वल टू हाफ के गामा H²। ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके भी बताया था पूरा कि कैसे आता है। ठीक है, पिछली क्लास में, तो इसको अच्छे से देख लेना। फिर है KA का वैल्यू यहाँ चेंज होता है कि sec cos थीटा, और ये cos थीटा फाई माइनस थीटा, रूट cos थीटा प्लस फाई प्लस रूट साइन डेल प्लस फाई साइन फाई माइनस बीटा अपॉन cos बीटा माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बीटा इज इक्वल टू 0 है और थीटा इज इक्वल टू 0 है एंड डेल इज इक्वल टू फाई है, देन अपनी जो KA की पोजीशन जो वैल्यू निकल के आती है वो कुछ cos फाई अपॉन 1 प्लस रूट साइन फाई निकल के आती है। ठीक है, आगे देखिए, लाइन ऑफ एक्शन इज एट एन एंगल डेल विद नॉर्मल टू इंक्लाइंड फेस ऑफ द वॉल। The wall friction angle del depends on the type of backfill and the type of wall। जो ये डेल है ये अपना डिपेंड किस पे करता है, बैकफिल और टाइप ऑफ वॉल पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज की अपनी क्लास थी, इतना ही था। देखिए अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है आज इसमें। आज इसमें अपने मेन टॉपिक था कॉलम बेस्ड थ्योरी था। कॉलम बेस्ड थ्योरी में कुछ याद नहीं रखना कि इसमें बस ये अपने को दिमाग में होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर पहले का पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ये दिमाग में आना चाहिए कि इसमें स्लाइडिंग वेज होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फोर्स लगता है, क्योंकि कोई भी एक वॉल है और रिटेनिंग पे अगर अपन फोर्स डाल रहे हैं तो फोर्स डालेंगे तो कुछ तो आगे सरकेगी, तो वही अपनी क्या है, स्लाइडिंग है। ठीक है, फिर से इसके कुछ अजप्शन थे ये 5। फिर एक्टिव स्टेट के केस में देखा तो ये कुछ ईच साइड पे अपन निकालते हैं इसके कंपोनेंट। ठीक है, तो इसकी कुछ थ्योरीज निकल के आई कि सेल्फ वेट ऑफ द वेज ABC एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे करके ये 3 पॉइंट अपने
यहाँ बताए हैं। ठीक है, फिर इसका लास्ट में अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया है ये पूरा। ठीक है स्टूडेंट, आगे की बात करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।